अच्छा, ये वैसे गुफ्तगू होती है कामरान शाह साहब, ये इसमें एक तशवीश का पहलू होता है कि मखलूत हुकूमत होगी, हाइब्रिड हुकूमत होगी। मुझे तो इसमें बड़ा सुकून होता है कि ये तो अच्छी बात है कि एक हुकूमत अपनी मुतलक़ुल अरानी ना दिखाए और एक कौमी टाइप की, कौमी ना हो, कौमी टाइप जैसी एक हुकूमत हो, उसमें बाकायदा जो फ़ौज की इनपुट है वो अपनी जगह हो, और आज के ज़माने में SIFC हो और ये एक जमहूरी हुकूमत हो और उसमें मखलूत हुकूमत हो, तो इट्स अ गुड डील फॉर पाकिस्तान। इसमें क्या है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब मिल के चले। और इस बार बहरहाल हमें ये देखना होगा कि 6 आर्मी चीफ्स के साथ जनाब नवाज शरीफ की नहीं बनी, 7वें आर्मी चीफ्स के साथ बन जाए, बस ये इस बात की तमन्ना। बाकी तो वेल एंड गुड जी, मैं तो आई एम वेरी ओके विद इट, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट होगी, हो जाए जी कॉम्प्रोमाइज, पाकिस्तानियों का भला हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट होगी, और उस कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट में सबसे बड़ा इम्तिहान नवाज शरीफ साहब का होगा, जो आपने भी इंडिकेट किया 6-7 आर्मी चीफ्स का। तो बेहतर उनके लिए ये होगा कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने ही ना, ताकि उन पर वो जिम्मेदारी ना आए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो हमने देखा 16-17 माह के अंदर, वो तो जिस तरह लेटे हैं, तो वो उनके लिए उनकी सरिश्त और उनकी पॉलिटिकल कन्विक्शन के हिसाब से ऐन इबादत है कि इस तरह चलना। नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा इम्तिहान हो सकता है कि अगर वो एक इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके आएँ, और उसके बाद फिर वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे रखना चाहेंगे, अगर कॉम्प्रोमाइज़ में होंगे तो कैसे रखेंगे, इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, इकॉनमी में कितनी पावर इदारों को देना चाहेंगे। ये तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब निगरान दौर तक था ना SIFC, जो आप फरमा रहे हैं। जब नवाज शरीफ आएंगे तो वो क्या करेंगे, फिर उनके ज़हन में शायद ये भी होगा कि इस कॉम्प्रोमाइज़ के बजाय मैं इल्ज़ाम क्यों अपने मुंह पे लूँ, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ और अपनी बेटी के लिए राह हमवार करता हूँ, उसको पंजाब का सीएम बना। तो इतनी फ्यूचर प्लानिंग होगी पूरी। सलमान गनी साहब, इतनी वुसअत कल्बी आपको नवाज शरीफ साहब की नज़र आ रही है जिन मुलाकातें हो रही हैं। एक तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि किसी तकरीर में उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी, जो उनका बड़ा ज़बरदस्त नारा होता था, वो इस दफ़ा उन्होंने नहीं लगाया, उसका जिक्र तक ना किया। उन्होंने उस लिहाज से आईनी बालादस्ती की बड़ी बातें करते थे, वो भी अभी नहीं की उन्होंने। ये भी बड़ा मैंने देखा कि वो अब निजी गुफ्तगू में कह रहे हैं भाई फ़ौज के बगैर कैसे चला जाएगा, अच्छा है फ़ौज साथ हो, SIFC अच्छा हो, जो निजी गुफ्तगू के हवाले से ज़ाहिर है कि पॉलिसी का हमें नहीं पता। तो इस मूड के साथ क्या वो नवाज शरीफ बदल जाएगा जो 6 आर्मी चीफ्स के साथ रहा? और दूसरी बात ये कि क्या इतनी वसअतुल क़ल्ब है कि भाई मैं अब बाबाए सियासत हूँ, मैं बाबाए नून लीग में ऊपर बैठूंगा और आप लोग चलाएं, कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो जाए, कोई हो जाए, साहबजादी अगर हो जाए पंजाब की वज़ीर आला मरियम, तो वो ठीक है। या ये कि वो नवाज शरीफ होंगे जो चाहेंगे कि भाई मेरी बारी है, मैंने तकलीफ उठाई है, मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा, और मेरी बेटी ने भी उठाई है, बेटी मेरी वज़ीर आला पंजाब बनेगी। माइंडसेट क्या है नवाज शरीफ? देखिए कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब एक बदली हुई सूरत हाल में पाकिस्तान में वापस आए हैं, और वो खुद बदले हुए हैं या नहीं? नहीं, देखिए बात ये कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। ओहो, कि बात ये कि असल में हमारा जो सिस्टम चल रहा है, इसमें ऐसे पॉलिटिशियंस की गुंजाइश नहीं। सबसे आइडियल तो खुद इमरान खान साहब थे, वो तो 1 पेज की गर्दान करते थे। उस 1 पेज के साथ क्या हुआ, देखिए हम ये कहते हैं जी मखलूत गवर्नमेंट, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह की मखलूत गवर्नमेंट माजी में बनी है या अगर बनने जा रही है, उसमें जवाबदेही किससे आप करेंगे? कि वो जो मंशूर है, वो जो लीडरशिप है, वो जो एक डिलीवरी की बात है कि 13 पार्टीज़ की हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हिस्सा बहसीत जुस्सा तो पूरा लिया है, और वो भी 16 माह की हुकूमत को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत बननी चाहिए ताकि वो जवाबदेही उसकी हो। दूसरी बात यह कि जो सूरत हाल बना दी गई है, जो 2018 में जिन्हें लाया गया था, उन्होंने भी तो इदारों को बहुत ज़्यादा एम्बेरस किया है, और आपके ख्याल में सिर्फ एक पार्टी एम्बेरस हुई है? 29 ये 9 मई के वाक़यात में सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं डैमेज हुई, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को दफाई माज पे लाके खड़ा कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो केस ही नहीं रहा। देखें माजी के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जो है डिक्टेटरशिप को चैलेंज करता था। आज ये कैफियत हुई कि आपने खुद कहा कि जी नवाज शरीफ साहब अपनी निजी गुफ्तगू में कहते हैं कि जी फ़ौज को साथ लेके चलना चाहिए। फ़ौज पाकिस्तान की रियलिटी है। देखें एक तरफ वो लड़ रहे हैं ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ मईशत जैसा मुश्किल और संजीदा महाज पर भी उन्हें बुरुए कार लाया गया है। पाकिस्तान का सिपा सालार जो है वो अपना रसूख बुरुए कार ला रहा है। अब मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब आपने कहा कि बदलेंगे या नहीं, पॉलिटिशियन वही है। मुस्लिम लीग नून में असल पावर नवाज शरीफ साहब के पास है। अलबत्ता मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ
कि एक सादा अक्सरियत होगी तो नवाज शरीफ साहब होंगे, फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास है। अगर वो नहीं बनेंगे तो नॉमिनी उन्हीं का होगा प्राइम मिनिस्टर। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर रईस साहब आप फरमाइएगा, बेपनाह तजुर्बा और आप माशाल्लाह बड़े इस चीज़ के एकेडमिक है माशाल्लाह, ये फरमाइएगा कि आपको ज़ाती तौर पे कोई तशवीश है कि पाकिस्तान अब एक बार फिर एक एक्सपेरिमेंट करेगा एक हाइब्रिड निज़ाम का, जिसमें SIFC के तहत अब एक इदारा बन चुका है, फिर ये एक समझिए कि एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी और वो वहाँ पर होगी और वो मखलूत हुकूमत होगी, और पाकिस्तान की जो मईशत की ज़रूरत है और इस किस्म की अगर कन्वर्जेंस होती है तो ये हमारे लिए तशवीश की बात है या हमारे लिए इत्मीनान की बात है? गो के ये प्योर डेमोक्रेटिक ऑर्डर नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट द प्योर डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो एक सियासी बदनज़मी पैदा हुई है पिछले 30-40 साल में, ये नहीं है कि हमारी सियासी जमातों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होता रहा, इक़्तिदार उनके पास रहा है। उस इक़्तिदार के साथ उन्होंने क्या किया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, तहरीक इंसाफ भी है। तो वो निज़ाम जो एक बना हुआ था, एक बिल्कुल कमज़ोर था निज़ाम था, हाइब्रिड सिस्टम, अब वो मजबूत तर हो गया है। अब इस वक्त के मारूजी हालात के तनाजुर में अब इस निज़ाम को क्या ख़त्म करके पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं? मेरे नज़दीक नहीं ले जा सकते। मारूजी हालात ऐसे हैं, मखलूत हुकूमत बने, नवाज शरीफ साहब हुकूमत बने या बिलावल जरदारी भुट्टो साहब हुकूमत बने या कोई और हुकूमत बने, उन्होंने फ़ौज के साथ मिल के चलना है। 3-4 शोबे ऐसे हैं जहाँ पे कि मुकम्मल ताउन की ज़रूरत है और ये मुल्क के मफाद में है। एक ये कि इकनॉमिक फील्ड में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं मुश्किल हैं, वो फैसले हमने मिल के करने हैं, हर सूरत में करने हैं, उनको आप पॉपुलिज्म की नज़र नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो कलीदी हमारे खारजा ताल्लुकात हैं उन पर एक तनकीदी जायज़े की ज़रूरत है, एक असेसमेंट की ज़रूरत है कि क्या हम पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो फैसला भी मिल के मैं समझता हूँ कि हमारे सलामती के इदारों और सियासी जमातों ने, जो भी इक़्तिदार में हो, उसने मिल के करना है। तीसरी बात यह है कि मुल्क को आपने एक आईनी और जमहूरी अंदाज में चलाना है, लेकिन साथ साथ जो इस वक्त मुल्क में जो ताकत का तवाज़ुन बन चुका है, उससे निकलने के लिए आपने तसादुम, तनाव, कशीदगी और लड़ाई झगड़े से काम नहीं लेना, बातचीत से काम करना है। और फिर होगा ये कि अगर हमारे सिविलियन इदारों की कारकर्दगी बेहतर होती है और जहाँ कहीं भी मिलिट्री से सिविलियन सुप्रीमेसी में ट्रांजिशन हुई है, वहाँ जो मौसर अंसर है वो कारकर्दगी है, उससे आपकी जायज़ियत पैदा होती है, अवाम में रिश्ता मजबूत होता है और फिर फौज बैरक्स में दोबारा चली जाती है।